हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्यूटर टॉपिक एक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड को एक्सप्लेन किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपको एक एक वर्ड क्लियर हो सके कि कीबोर्ड में कौन सी की क्या काम करती है। तो कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा कीबोर्ड को कंप्लीटली समझने के लिए। तो लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा ताकि आपका टॉपिक जो है वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सके। और यदि आप हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्लास 12th का, रीट का, जेट का, पटवार का, आरपीएससी, एसआई या एसएससी या कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जनरल साइंस के व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, इनमें यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर मैसेज कीजिए। अब बढ़ते हैं हम हमारे आज के टॉपिक कीबोर्ड की ओर। कीबोर्ड, तो कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने कंप्यूटर का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से पिछला वीडियो देख लें। अब बात कर रहे हैं हम कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। सामने कीबोर्ड आपको प्रदर्शित हो रहा है जिसमें सभी बटन, जितने भी बटन देखो, सभी जो कीबोर्ड हम यूज करते हैं उनमें कोई ज़रूरी नहीं है सारे बटन हों, लेकिन सामने जो आपको कीबोर्ड दिखाया गया है इसमें सभी बटन जो हैं, सभी कीज जो हैं वो प्रदर्शित हैं। तो ये इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग के लिए किसी शब्द जैसे अल्फ़ाबेटिक का यूज करते हुए या अंक 0 से 9 तक की का यूज करते हुए वो अंक जो हैं कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए निवेशित किए जाते हैं, इनपुट किए जाते हैं। तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट यानी शब्द व न्यूमेरिकल डाटा यानी अंक एंट्री करने में किया जाता है। इसमें निम्न कीज होती हैं, निम्न बटन होते हैं। तो मुख्य बटनों का वर्णन हम करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं हम अल्फ़ाबेटिक की। अल्फ़ाबेट की या अल्फ़ाबेटिक की, तो अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं। तो यही 26 अल्फ़ाबेटिक की आपको 3 रोज़ के अंदर दिखाई दे रही हैं। 26 अल्फ़ाबेटिक की जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। पहली रो में 10 कीज़ हैं, दूसरी रो में 9 कीज़ हैं और तीसरी रो में 7 कीज़ हैं। तो ये अल्फ़ाबेटिक कीज़ आपके सामने है 26। तो अल्फ़ाबेट कीज़, इनकी संख्या 26 है। इनका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट या शब्द लिखने में किया जाता है। अब चले हम न्यूमेरिक की। तो ये आपके सामने पुनः कीबोर्ड है। न्यूमेरिक की जो है, आप इस कीबोर्ड के बिल्कुल दाईं ओर आप देख सकते हैं न्यूमेरिक कीज़ को। न्यूमेरिक कीज़ जो हैं वो बिल्कुल इस साइड आप लोग देख सकते हैं, ये सारी न्यूमेरिक कीज़ हैं। तो 0 से 9 तक के अंक और दशमलव, 0 से 9 तक के अंक और दशमलव, इसके अलावा जोड़ घटाव गुना भाग, ये न्यूमेरिक कीज़ हैं। जोड़ घटाव गुना भाग, तो 0 से 9 तक के अंक आ गए, इसमें दशमलव आ गई, जोड़ घटाव के बटन आ गए और गुना और भाग के बटन आ गए। तो ये न्यूमेरिक कीज़ कहलाती हैं कंप्यूटर के अंदर। तो इनका उपयोग कंप्यूटर में नंबर या अंक लिखने में किया जाता है। इनमें 0 से 9 तक के अंक, दशमलव, जोड़ घटाव व गुना भाग सम्मिलित हैं। उसके बाद चले हम फंक्शन की। फंक्शन की जो है ये आपको बिल्कुल ऊपर ये F1 से लेके F12 तक ये फंक्शन कीज आपको दिखाई दे रही हैं। समय की बचत के लिए इनका उपयोग किया जाता है फंक्शन कीज़ का, क्योंकि ये इनमें जो है वो जैसे हम लोग
F5 रिफ्रेश करने के लिए कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो टाइम की सेविंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, समय की बचत के लिए फंक्शन कीज़ का यूज़ किया जाता है। F1 को हम हेल्प के लिए प्रेस करते हैं, हेल्प का जो ऑप्शन है वो F1 है, फंक्शन कीज़ हैं। उसके बाद चलें कर्सर कंट्रोल की। तो कर्सर कंट्रोल की जो आप देख रहे हैं, ये एरो के जो एरो कीज़ हैं ये हो गई, या एंड हो गया, पेज डाउन हो गया, पेज अप हो गया, होम हो गया, ये कर्सर कंट्रोल कीज़ हैं। तो एरो कीज़, इसके अलावा एंड, पेज डाउन, पेज अप और होम कीज़, ये कर्सर कंट्रोल की होती हैं। एरो कीज़ जो होती है वो कर्सर को इंगित दिशा में, जैसे अगर मैं ये लेफ़्ट एरो की, ये आपको जो लेफ़्ट एरो की दिखाई दे रही है, इसको प्रेस करूँगा तो कर्सर लेफ़्ट साइड में जाएगा। राइट एरो की को प्रेस करूँगा तो कर्सर राइट साइड में जाएगा। ऊपर वाली एरो कीज़ को प्रेस करूँगा तो कर्सर ऊपर वाली साइड जाएगा, और नीचे वाली एरो कीज़ को प्रेस करूँगा तो कर्सर नीचे वाली साइड आएगा। तो इसमें कर्सर कंट्रोल की में एरो की, होम, एंड, पेज अप व पेज डाउन सम्मिलित हैं। एरो की कर्सर को इंगित दिशा में, जिस दिशा में ये संकेत दे रहा है उस दिशा में ले जाएगा। होम जो है वो कर्सर को किसी भी लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाता है, लाइन के प्रारंभ में। एंड जो है वो लाइन के अंत में ले जाता है। पेज अप ऊपर वाले पेज पर, यानी पिछले पेज पर, जो कंप्यूटर होता है उसमें नीचे वाला पेज अगला पेज होता है और ऊपर वाला पेज पिछला पेज होता है। तो पेज अप यानी ऊपर वाले पेज पर, और पेज डाउन यानी नीचे वाले पेज पर लेकर जाता है कर्सर को। तो होम कर्सर को लाइन के आरंभ में, एंड कर्सर को लाइन के अंत में, पेज अप कर्सर को पिछले पेज पर तथा पेज डाउन कर्सर को अगले पेज पर, पेज अप यानी ऊपर वाले यानी पिछले पेज पर, और पेज डाउन कर्सर को नीचे वाले यानी अगले पेज पर ले जाता है। उसके बाद बात करें हम कैप्स लॉक की। तो कैप्स लॉक की ये आपको दिखाई दे रही है, कैप्स लॉक की। तो सबसे पहली बात ध्यान रखें कि ये एक टॉगल बटन है। टॉगल बटन क्या होता है, टॉगल की क्या होती है, जिसको हम एक बार प्रेस करें तो वो एक्टिव हो जाती है, और पुनः प्रेस करें तो वो इनएक्टिव हो जाती है। यानी एक बार प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाती है, वापस प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाती है। ऐसी की को हम टॉगल की बोलते हैं। तो कैप्स लॉक जो है यह एक टॉगल बटन है, टॉगल की है। कैप्स लॉक को जब हम सक्रिय करते हैं तो सारे अक्षर बड़े, और इसको जब वापस बंद कर देते हैं तो सारे अक्षर छोटे हो जाते हैं। तो सक्रिय करने पर सारे अक्षर बड़े टाइप होने लगते हैं, और निष्क्रिय करने पर सारे अक्षर छोटे टाइप होने लगते हैं। बड़े अक्षर जब टाइप किए जाते हैं तो उसे कंप्यूटर में अपर केस कहा जाता है, और जब छोटे अक्षर टाइप किए जाते हैं तो उसे कंप्यूटर में लोअर केस कहा जाता है। उसके बाद बात करें नम लॉक की। तो नम लॉक की ये आप देख रहे हैं, नम लॉक की, तो ये भी एक टॉगल बटन है। इसे जब हम सक्रिय करते हैं तो ये जो हमने पढ़े थे न्यूमेरिकल कीज़, ये एक्टिव रहती हैं, ये काम करती हैं। अगर इसे नम लॉक को ऑन रखते हैं तो न्यूमेरिक की काम करती हैं, और अगर नम लॉक को ऑफ कर देते हैं तो न्यूमेरिक की काम करना बंद कर देती है। तो नम लॉक भी एक टॉगल बटन है। इसे सक्रिय रखने पर न्यूमेरिकल की सक्रिय रहती है यानी काम करती हैं, और निष्क्रिय रखने पर ये काम करना बंद कर देती हैं और एरो की में बदल जाती हैं। अगर न्यूमेरिक की को बंद कर दें हम, नम लॉक को बंद कर दें तो ये एरो कीज़, ये देखें आप, ये एरो कीज़ बदल गई सारी, कर्सर कंट्रोल की बन जाती हैं। ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, इधर ये भी एरो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये चारों एरो कीज़ आ गई, ये वाली चारों एरो कीज़ जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने कर्सर कंट्रोल में पढ़ा था पेज अप, पेज डाउन, एंड और होम, तो वो भी है इसमें। देखें आप, ये एंड आ गया, ये होम आ गया, ये पेज अप आ गया, और ये पेज डाउन आ गया। तो कुल मिला के नम लॉक को ऑफ करने पर, निष्क्रिय करने पर जो न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं वो कर्सर कंट्रोल की में बदल जाती हैं। उसके बाद चले शिफ्ट की। तो शिफ्ट की जो है, दो शिफ्ट की होती है कंप्यूटर के कीबोर्ड पर। तो आप देख रहे हैं दोनों शिफ्ट की।
शिफ्ट जो है, शिफ्ट की जो है वो एक कॉम्बिनेशन बटन है, संयोजन बटन है। कॉम्बिनेशन बटन क्या होता है? जो अकेला किसी काम का नहीं है, किसी और के साथ काम करेगा। तो शिफ्ट जो है वो एक कॉम्बिनेशन बटन है, यह अकेला काम नहीं करता। कीबोर्ड के जिस किसी बटन पर 2 करैक्टर अंकित हैं उसे शिफ्ट के साथ दबाने से ऊपर वाला करैक्टर टाइप होता है, और शिफ्ट के साथ अल्फाबेट की को दबाने पर बड़ा अक्षर टाइप होता है। अब इसको क्लियर कर लें। जैसे मैंने मान लो शिफ्ट की को प्रेस किया, अब इसमें लिखा है कि कीबोर्ड के जिस किसी बटन पर 2 करैक्टर अंकित हैं, जिस किसी बटन पर 2 करैक्टर अंकित हैं। जैसे आप देखें, अब ये देखें, आप जिस बटन को मैंने हाईलाइट किया है, राउंड में लिया है, उस पर आप देखें 2 करैक्टर हैं। एक तो उस पर 2 लिखा हुआ है, एक @ लिखा हुआ है। ऊपर लिखा है @ और नीचे लिखा है 2। अब अगर मैं, तो इसमें 2 करैक्टर अंकित हैं। शिफ्ट के साथ, शिफ्ट को प्रेस करके इसको प्रेस करूं तो ये ऊपर वाला करैक्टर टाइप करेगा, यानी ये @ टाइप करेगा। और अगर मैं शिफ्ट को प्रेस ना करूं, इसको अकेला प्रेस करूं, तो फिर ये 2 टाइप करेगा। शिफ्ट के साथ किसी 2 करैक्टर वाले बटन को अगर शिफ्ट के साथ टाइप किया जाए तो ऊपर वाला करैक्टर टाइप होता है। अब आप इस लाइन को वापस रीड कर सकते हैं कि यह कॉम्बिनेशन बटन है। कीबोर्ड के जिस किसी बटन पर 2 करैक्टर अंकित हैं उसे शिफ्ट के साथ दबाने पर ऊपर वाला करैक्टर टाइप होता है। और अगर अल्फाबेट की को शिफ्ट के साथ दबाया जाए तो बड़ा अक्षर, जैसे मैं शिफ्ट +A दबाऊं तो बड़ा A टाइप होगा, और सीधा A दबाऊं तो छोटा A टाइप होगा। तो शिफ्ट के साथ अल्फाबेट की दबाने पर बड़ा अक्षर टाइप होता है। शिफ्ट प्लस एरो की के उपयोग से किसी मैटर को सेलेक्ट किया जा सकता है। जैसे मैं शिफ्ट दबाऊं, मेरे को किसी मैटर को सेलेक्ट करना है, सपोज कि मैं इसी मैटर को सेलेक्ट करना चाहता हूं जो मैंने टाइप किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा और एरो की प्रेस करूंगा। अगर इधर वाली एरो की प्रेस करूंगा तो इधर वाले करैक्टर सारे ये सेलेक्ट हो जाएंगे, ये सेलेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो शिफ्ट के साथ अगर एरो की प्रेस करते हैं तो उससे कोई मैटर जो है वो सेलेक्ट किया जा सकता है। ऊपर वाली एरो की प्रेस करते हैं तो ऊपर वाली लाइनें सेलेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी, नीचे वाली एरो की प्रेस करते हैं तो नीचे वाली लाइनें सेलेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी, शिफ्ट के साथ अगर उसे प्रेस किया जाता है। तो शिफ्ट एक कॉम्बिनेशन बटन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कौन सा बटन कॉम्बिनेशन बटन है, शिफ्ट। इसके अलावा भी कंप्यूटर में कॉम्बिनेशन बटन है, जैसे कंट्रोल। तो बात कर रहे हैं हम कंट्रोल की, तो कंट्रोल CTRL आप देखें तो ये भी 2 जगह कीबोर्ड के अंदर आपको प्रदर्शित हो रहा है। ये भी एक कॉम्बिनेशन बटन है और अकेला किसी काम का नहीं है, पर अगर ये किसी दूसरे बटन के साथ यूज किया जाता है तो फिर ये काम करता है। तो यह एक कॉम्बिनेशन बटन है। इसका कार्य सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कंट्रोल के साथ C को अगर दबाते हैं तो मैटर जो है वो कॉपी हो जाता है, और कंट्रोल के साथ V को अगर दबाते हैं तो वही मैटर जो है वो पेस्ट हो जाता है। तो कंट्रोल +C कॉपी और कंट्रोल +V पेस्ट की शॉर्टकट कीज हैं। उसके बाद बात करें हम Alt की, तो Alt भी 2 जगह आपको प्रदर्शित हो रहा है। ये भी एक कॉम्बिनेशन बटन है, ये भी अकेला किसी काम का नहीं है, लेकिन Alt कंट्रोल और डिलीट, Alt कंट्रोल और डिलीट, ये डिलीट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। Alt + कंट्रोल + डिलीट अगर दबाया जाए तो विंडो ओपन हो जाती है, टास्क मैनेजर की विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। तो Alt कंट्रोल + डिलीट को दबाने से Alt, यह भी एक कॉम्बिनेशन बटन है, यह दूसरे बटन के कार्य को बदल देता है। कंट्रोल Alt + डिलीट को दबाने पर विंडो ओपन होती है। तो कंट्रोल Alt + डिलीट को दबाने पर विंडो ओपन होती है। यदि कोई प्रोग्राम कंप्यूटर पर चलते चलते हैंग हो जाता है तो इन तीनों का उपयोग करके इसे बंद कर सकते हैं। इसे रीसेट भी कहते हैं। जैसे अपने कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया है, तो कंट्रोल + Alt + डिलीट एक साथ दबाएं
तो वो जो प्रोग्राम हमने ओपन कर रखा था वो बंद हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं रीसेट करना, कंप्यूटर को रीसेट करना। टैब या टैबुलेटर की, टैब की, तो ये टैब की जो है इसका यूज वर्ड फाइल के अंदर, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेस देने में किया जाता है। पर्याप्त जगह छोड़ती है ये, अधिक जगह छोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है टैब का। अगर हम इसको एक्सेल में यूज करते हैं तो एक्सेल में टेबल बनी होती है, तो ये टेबल के एक वर्ग से अगले वर्ग में कर्सर को ले जाता है। तो एक्सेल में यूज करें तो एक वर्ग से अगले वर्ग में ले जाएगा। और अगर इसे किसी वेब पेज पर यूज किया जाए, वेब ब्राउजर में यूज किया जाए, तो ये अगले लिंक पर पहुंच जाता है। जैसे मान लो फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरते टाइम ऑनलाइन फॉर्म आप भर रहे हैं, ऊपर है आपका नेम, नीचे है आपका फादर नेम। तो आपने अपना नेम भरा, अब माउस की सहायता से नीचे आने की जरूरत नहीं है आपको, आप टैब बटन दबाएं तो आपका कर्सर अपने आप अगले लिंक पर यानी फादर नेम पर पहुंच जाएगा। तो टैब का यूज अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग है। अब देखते हैं टैब, तो यह कर्सर को वर्ड फाइल में एक निश्चित दूरी तक ले जाता है। तो पर्याप्त स्पेस छोड़ने के लिए वर्ड फाइल में इसका यूज किया जाता है। एक्सेल फाइल में टेबल को अगले वर्ग में ले जाता है और ब्राउजर पेज में अगले लिंक पर ले जाता है। एंटर की, तो एंटर की भी दो आपको दिखाई दे रही है कंप्यूटर के अंदर। एंटर की, एंटर की जो है वो किसी प्रोग्राम को हमने निष्पादित किया है, निष्पादित करना है तो एंटर की दबाई जाती है। जैसे मान लो मैंने सर्च करना है आरपीएससी, तो मैं गूगल में जाकर आरपीएससी टाइप करूंगा और एंटर कर दूंगा, तो मेरे को वो आरपीएससी वाली साइट पर ले जाएगा। तो एंटर जो है वो किसी प्रोग्राम को निष्पादित करने में या वर्ड फाइल में अगर हम काम कर रहे हैं तो एंटर जो है वो हमारे कर्सर को अगली लाइन में ले जाता है। तो एंटर कंप्यूटर को दी गई कमांड या प्रोग्राम नाम को, जैसे मैंने कहा आरपीएससी, तो निष्पादित करने यानी पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में इस बटन का उपयोग करने पर कर्सर नई पंक्ति में आ जाता है। एंटर की को रिटर्न की भी कहा जाता है, तो एंटर की को रिटर्न की भी कहते हैं, ये भी हमने ध्यान रखना है। उसके बाद चले एस्केप की, एस्केप की ESC, तो ये एस्केप की ये कैंसिल बटन है। कैंसिल बटन का काम मतलब जैसे हम पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और एस्केप दबा देते हैं तो वो जो स्लाइड शो है वो वहीं रुक जाएगा, यानी हमने स्लाइड शो को एक तरह से कैंसिल कर दिया, वहां स्टॉप कर दिया। ऐसे ही हमने मान लो कोई वेब पेज ओपन कर रखा है, ओपन हो रहा है वो लिंक और हम उसे वहीं रोकना चाहते हैं तो हम एस्केप बटन दबा देंगे तो वो लिंक जो है वो ओपन नहीं होगा। तो एस्केप यह एक प्रकार का कैंसिल बटन है। यदि कोई वेब पेज अपलोड हो रहा है तो वह इसके प्रयोग से रुक जाता है। पावर पॉइंट में इसके प्रयोग से स्लाइड शो वहीं रुक जाता है और कंट्रोल के साथ इसके उपयोग से स्टार्ट मेनू खुल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विंडो में कंट्रोल के साथ अगर एस्केप यूज किया जाए तो स्टार्ट मेनू ओपन होता है। उसके बाद आता है स्पेस बार। स्पेस बार जो है ये कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन है। स्पेस बार कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन है। दो अक्षरों के बीच या दो शब्दों के बीच स्पेस देने में, खाली जगह छोड़ने में, गैप देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेस बार यह सबसे बड़ा बटन है जिसका उपयोग दो अक्षरों के बीच थोड़ा स्थान यानी गैप छोड़ने में किया जाता है। डिलीट की, तो डिलीट की ये भी उपयोग इसका डिलीट करने में शो हो रहा है अपने को। डिलीट की का उपयोग डिलीट करने में होगा। ये कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाती है। जैसे सपोज कि मेरा कर्सर यहां है, इस जगह पर कर्सर है और मैंने डिलीट बटन दबा दिया, डिलीट बटन दबा दिया तो वो इसके दाईं ओर के अक्षर को यानी ए को मिटा देगा, इस ए को मिटा देगा। तो ये डिलीट की जो होती है ये कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाती है। इसके अलावा अगर हम किसी मैटर को एक साथ मिटाना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट करने के बाद डिलीट दबा दें तो वो सारा मैटर डिलीट हो जाता है। इसका उपयोग कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा सेलेक्ट किए हुए मैटर को या किसी फाइल को मिटाया जा सकता है।
अब आता है बैक स्पेस। तो डिलीट का काम क्या था, दाईं ओर के अक्षर को मिटाना। बैक स्पेस का काम होता है बाईं ओर के अक्षर को मिटाना। तो बैक स्पेस इसका उपयोग कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटाने में किया जाता है। जैसे मान लो मेरा कर्सर यहां है इस जगह, अब मैं बैक स्पेस दबा दूं तो वो इसके बाईं ओर के बटन यानी रै को मिटा देगा, रै मिट जाएगा यहां से। तो ये बैक स्पेस का यूज है बाईं ओर के बटन को मिटाने, बाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए। उसके बाद चले अदर कीज। तो ये इंपॉर्टेंट कीज थी जो हमने पढ़ी है, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से ही आता है। अब इसके अलावा भी कीबोर्ड पर बहुत सी ऐसी की हैं जिनका यूज बहुत कम किया जाता है। तो जैसे पोज की है, स्क्रॉल लॉक है, प्रिंट स्क्रीन है, इसके अलावा इंसर्ट है, सेमीकोलन है, इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट्स। तो ये सारी जो भी हाईलाइट हो रही हैं ये अदर कीज हैं। स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरा कलेक्शन अच्छा लगा है, टॉपिक समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।